Exercise 1.4. First question. Classify the following numbers as rational or irrational. ये बताना आपको ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5। रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? ये ना कुछ एक वैल्यूज याद कर लो, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4 का तो पता ही होगा अभी 2 और रूट 5। तो इनकी वैल्यूज याद कर लो। रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.4142 0.732। रूट 5 2.236। ठीक है, ये वैल्यूज याद कर लो। रूट 2 की वैल्यू है 1.4142, रूट 3 1.732, रूट 4 2, रूट 5 2.236 और रूट 7 हाँ रूट 6 और रूट 7। रूट 6 की वैल्यू 2.449, रूट 7 2.645। ठीक है, ये वैल्यूज है, ये याद करो भाई। रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142, रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, रूट 4 2, रूट 5 2.236, रूट 6 इज इक्वल टू 2.449, रूट 7 इज इक्वल टू 2.645। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर्स जो है रेशनल है इरेशनल। एक तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट कौन सा लगाएंगे हम? अब देखो जो 2 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर। और रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो इनका सम या डिफरेंस क्या आएगा? एक इरेशनल। तो फर्स्ट क्या हो गया अपना? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। 2 माइनस रूट 5, रूट 5 की वैल्यू कितनी है? रूट 5 की वैल्यू 2.236। ठीक है, अब 2 में से 2 माइनस 2.236 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? है ना, 2.236 बड़ी है ना, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। यानी कि 2.236 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 2.236 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो लास्ट में तो 0.236 ये ऐसे ही चलेगा, और 2 में से 2 गया 0, और ये किसका आएगा? माइनस का। माइनस साइन आएगा ना, क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है 2.236 ये बड़ी है। आया भाई समझ में? तो वैल्यू कितनी आई? माइनस 0.236। अब ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग। तो अब क्या लिखोगे? हियर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिक्योरिंग। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एक हेंस इट इज ए, इस तरीके से अटेम्प्ट करना पेपर में। हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा फिर रीजन आप क्या दे सकते हो? आप प्रॉपर्टी वो जो बताई थी ना, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट।
ठीक है, और इस तरीके से बताओगे, ये भी दोनों तरीके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3+, हाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी बता सकते हो, 3+√23 और -√23। 3+√23। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हीं की मल्टीप्लाई नहीं होगी, हाँ बीच में माइनस साइन है, तो एज इट इज, और 23, ये -23, ये +23, तो आंसर आ गया 3, और 3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस इट इज ए रैशनल नंबर। 2 इंटू √7, 7 इंटू √7, यहाँ √7 की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, √7 से √7 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 2/7। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और क्यों 0 के इक्वल नहीं है। देखो भाई 1/√2, ठीक है, पहले तो इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज किया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये आ गया √2/2, हाफ ऑफ √2, √2 की वैल्यू पुट करो 1.4142 डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक उतारा नहीं चलेगा तो 0, फिर 4 कितने पे का, फिर 7 पे, 2 7 जा 14, फिर 2 2 1 जा 2, और ये भी आगे कंटिन्यू रहेगा, तो 0.7071, कितना आ गया 0.7071, और ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो आप यही फिर से बोलोगे कि हेयर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को, अब 1 जो है, 1 कैसा रैशनल नंबर है, नॉन जीरो, है ना, कि जब हम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी इरेशनल नंबर से, किसी इरेशनल नंबर से, तो जो क्वोशंट आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर, यानी कि 1 को जब हम डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से, तो जो क्वोशंट आएगा वो क्या रहेगा, अपना एक इरेशनल नंबर। आया समझ में? नेक्स्ट देखो 2π, अब 2 क्या है, रैशनल नंबर, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल, प्रोडक्ट क्या होगी रैशनल और इरेशनल की, इरेशनल, तो ये भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। सोल्व करके दिखाना चाहो तो कैसे शो करोगे इसको, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू 2 कितना आएगा, 6.28, ठीक है, और जो आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हेंस इट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, डायरेक्ट भी आप पता लगा सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो, समझ गए। फर्स्ट में प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने, इसमें एक रैशनल है, एक इरेशनल है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। फिर इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं एक रैशनल को एक इरेशनल नंबर के साथ, तो फिर से रिजल्ट क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल को और एक इरेशनल को, तो फिर से रिजल्ट क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 3 हमारे इरेशनल हो गए और ये 2 रैशनल, क्योंकि इनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आया समझ में, इसलिए वो प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, जो पिछली वीडियो में समझाई थी तुम्हें कंसेप्ट कराते हुए। नेक्स्ट देखें भाई,
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई करनी है। फर्स्ट है 3 प्लस रूट 3, साथ साथ सोल्व करेंगे। 2 प्लस रूट 2, आंसर देखना अभी, देख भाई एक बार, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलेगी, यानी कि 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 से भी, फिर रूट 3 2 से भी और रूट 2 से भी। अब देखो 3 की पहले मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना आया 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई हमने रूट 2 के साथ की तो कितना आएगा 3 रूट 2 प्लस अब रूट 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, रूट 3 इंटू 2 क्या होता है 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट ए बी पढ़ा था ना, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, तो ये हो गया रूट 6। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। आप देखो, और आगे अगर यहाँ पे ये सेम होता ना रूट 3 तो ऐड हो जाता, नहीं तो अपना फिर एग्जैक्ट आंसर यही हो गया, रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 तो होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 का 6, आंसर आएगा। थर्ड देखें, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 2 रूट 10। ठीक है, अब इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया। नेक्स्ट है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ये क्या कह रहा है कि पाई को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, है ना, हाँ बाउंड्री 2 पाई आर, और फिर उसको अगर हम डिवाइड कर दें डायमीटर से, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, आर से आर कैंसिल आउट 2 से 2, तो इस वजह से पाई को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाई डायमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, जो कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि पाई इरेशनल है, और आप कह रहे थे कि पाई इरेशनल है, तो इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कैसे आप इसको सोल्व करोगे। इसमें ये आपसे सिंपली क्या पूछना चाह रहा है कि ये तो आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और पाई तो इरेशनल होता है। ठीक है, यानी हम क्या लिखते हैं पाई को 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। ये कह रहे कि आपने ये लिख दिया लेकिन पाई तो इरेशनल है, ऐसा कि क्यों है। ये जो पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज करते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। जब पाई की हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आती है 3.14, और वो ऐसे चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, वो होती है एग्जैक्ट वैल्यू। और ये जो 22/7 है ये अप्रोक्स वैल्यू होती है ना कि एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखो व्हेन वी से पाई इज इक्वल टू 22/7 then we refer to then we
रेफर टू approximate value of pi, approximate value of pi, not exact value. But the real decimal expansion, या बोल सकते हो exact decimal expansion of pi is non-terminating and non-recurring. Hence, it is an irrational number. So there is no contradiction in this fact. ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपसे यही जानना चाह रहा था कि पाई को आप 22/7 लिख देते हो, यानी कि c/d की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में लिख देते हो, लेकिन पाई तो इरेशनल है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई, जब हम 22/7 वैल्यू यूज करते हैं तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बता रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू को। लेकिन जो एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन है वो पाई की नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आया समझ में? आंसर 4। ठीक है, इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट है मार्क द डिस्टेंस, कितने यूनिट का डिस्टेंस लेंगे? 9.3। मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए। इस टाइप के हर एक सब में सेम स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहला है मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए on a given line to obtain a point B such that, इस तरीके से कि ए बी इसके इक्वल हो जाए 9.3 यूनिट्स के, 9.3 यूनिट्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन ए गिवन लाइन, किसी गिवन लाइन से आपको एक पॉइंट लेना है ए, उसे 9.3 डिस्टेंस मार्क कर लेना इस तरीके से कि ए बी कितना आ जाए 9.3 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में है फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, और जो नया पॉइंट आया है उसको नाम दे दो सी, एंड मार्क द न्यू पॉइंट एज सी, न्यू पॉइंट एज सी। थर्ड स्टेप मिड पॉइंट निकालना। अब फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कंप्लीट का, ए बी का नहीं, ए सी का। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, एंड मार्क दैट पॉइंट एज ओ, और उस पॉइंट का नाम दे दो ओ, एंड मार्क दैट पॉइंट एज ओ, उस पॉइंट का नाम ओ दिया आपने। फिर फोर्थ स्टेप है ड्रा अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, ड्रा अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है सेंटर ओ और रेडियस ओ सी को यूज करते हुए। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी, और जो कहां से गुजरे? बी से, पासिंग थ्रू बी एंड intersecting the semicircle at D point। ठीक है, अब जो BD है वो किसके इक्वल है? जो आपका गिवन डिस्टेंस है
यानी कि रूट 9.3। ठीक है भाई। अब उसके बाद रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे। ट्रीट द लाइन BC, जो लाइन BC आई है उसको आपको नंबर लाइन की तरह ट्रीट करना है, एज द नंबर लाइन। ट्रीट द लाइन BC एज द नंबर लाइन, किस तरीके से कि विद B एज 0, यानी कि B से 0 शुरू हो, इस तरीके से नंबर लाइन की तरह ट्रीट करो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट लिया था C 1 यूनिट पे, वो हो जाएगा 1, C एज 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो स्टेप है, ड्रॉ एन आर्क, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है विथ सेंटर B, विथ सेंटर B, और जो B है वो नंबर लाइन का 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, C रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट 1 को। ठीक है, C 1 को, B 0 को, इस तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगी। तो ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर B एंड रेडियस BD, एंड रेडियस BD। ठीक है, बस वही, एंड रेडियस BD जो इंटरसेक्ट करेगी, विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन इन E। और ये जो पॉइंट E आया है ये फाइनली रिप्रेजेंट करेगा किसको, हाँ, जो भी वैल्यू गिवन है। हर एक में सेम स्टेप रहेगा, E रिप्रेजेंट्स रूट 9.3। अब ये जो स्टेप है ना, ये अब समझ में आएंगे किस तरीके से कह रहे हैं कि किसी भी नंबर को, रूट वाले नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी गिवन लाइन पे, मान लो गिवन लाइन है ये, ठीक है, इस पे 9.3 डिस्टेंस, 9.3 यूनिट्स का डिस्टेंस मार्क करेंगे किसी फिक्स पॉइंट ए से। मान लो ये पॉइंट हो गया अपना ए, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये हो गया अपना डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो किसी गिवन लाइन पे हमने 9.3 यूनिट्स जो है डिस्टेंस मार्क कर लेना, जो भी डिस्टेंस गिवन हो वो मार्क कर लेना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस लेना और नए पॉइंट सी तक। ठीक है, तो बी से सी तक कितना हो गया, 1 यूनिट। फिर जो थर्ड स्टेप है, मिड पॉइंट निकालना एसी का, कंप्लीट एसी का मिड पॉइंट। मान लो कंप्लीट एसी का ये आ गया, आप स्केल की सहायता से निकाल सकते हो, कंपास की सहायता से निकाल सकते हो। तो ये मान लो मिड पॉइंट आ गया एसी का, कंप्लीट एसी का, इस चीज का ध्यान रखें, ए बी का नहीं, एसी का। इस पॉइंट का नाम लिख देना है ओ। फिर ओ को सेंटर मानते हुए और ओसी को या ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एसी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी के ऊपर, इस तरीके से कि वो बी से पास हो, इस तरीके से कि वो बी से पास हो, यानी कि बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और उसको कहाँ काटे, ये सेमी सर्कल को, एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। अब ये जो बी डी डिस्टेंस आया है ये वैल्यू आ गया आपकी रूट 9.3, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ट्रीट द लाइन BC एज द नंबर लाइन, जो BC है इसको नंबर लाइन मान लो कि भाई नंबर लाइन हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, BC से, यहाँ से नंबर लाइन शुरू हो रही है। और B पॉइंट को क्या मानेंगे फिर, 0। ठीक है, B को क्या मानेंगे, 0, और C 1 यूनिट था ना, तो ये हो गया 1 यूनिट। ऐसे ही फिर 4 यूनिट, ऐसे 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरीके से चलता जाएगा। तो B से क्या माना हमने, B को 0, और ये जो BC है इसको नंबर लाइन ट्रीट कर लिया, यानी कि B से शुरू कर दी हमने नंबर लाइन। फिर क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है सेंटर B को यूज करके और रेडियस BD को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। जहां पे इसको कट करेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रूट 9.3। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे सकते हो आप E, और ये रिप्रेजेंट करेगा रूट 9.3। और मान लो पॉइंट आपका जहां भी आता है मान लो E, तो OE यानी कि ये 0 से शुरू हुआ था अपना पॉइंट, ये हो जाएगा रूट 9.3। ठीक है, ये हो गया, आया भाई समझ में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 1/√7,
√7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, यानी कि √7 और नीचे √7 इंटू, ये हो गया रैशनलाइज। सेकंड 1/√7 माइनस √6, साइन चेंज करो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो √7 प्लस √6 इसी से डिवाइड, √7 प्लस √6, ऊपर तो सेम रहेगा √7 प्लस √6 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करोगे 7, √6 का स्क्वायर करोगे 6, तो 7 माइनस 6 1, तो √7 प्लस √6 आंसर आ गया। थर्ड देखो भाई, 1/√5 प्लस √2, फिर से साइन चेंज करो, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर, तो ये आ गया √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। फोर्थ देखें भाई, 1/√7 माइनस 2, साइन चेंज करो, मल्टीप्लाई करो, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ऊपर तो सेम आएगा, √7 प्लस 2, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर कितना हो गया, √7 का स्क्वायर 7 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया भैया अपना √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज, 3 आ गया। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट का फर्स्ट 64 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब 64 को क्या लिखा जा सकता है, वेरी गुड, 8 का स्क्वायर और ये हो गया 1/2। अब आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो कौन सी हुई है कि a रेज टू पावर m और उसकी भी पावर n है, तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a रेज टू पावर mn। आया समझ में भाई। नेक्स्ट पार्ट, थर्टी टू रेज टू पावर 1/5, 32 को क्या लिख सकते हो, हाँ देखो यहाँ 2 था ना, तो ऐसा नंबर यूज करो कि जिसकी पावर 2 लिख सकें। अब यहाँ 5 है तो ऐसा नंबर यूज करेंगे जिसकी पावर 5 लिख सकें, तो 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 और इंटू 1/5, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, 5 इंटू 1/5 करोगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आया 2। 125 रेज टू पावर 1/3, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो ऐसा नंबर लेंगे जो इसकी क्यूब हो, तो 5 क्यूब इंटू 1/3, इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, mn सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है हर बार, तो ये आ गया 5, ठीक है। सेकंड देखें भाई, फर्स्ट पार्ट 9 रेज टू पावर 3/2, 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इस 2 से ये कैंसिल आउट, 3 की क्यूब क्या होगी 27, वेरी गुड। अभी 32 रेज टू पावर 2/5, अब 32 को एक ऐसा नंबर देखो जिसकी पावर अगर 5 करें तो 32 आ जाए, तो क्या होगा
2 की पावर 5 इंटू 2/5, ये कैंसिल आउट, 4, 16 रेज टू पावर 3/4, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 हो वो 16 के इक्वल हो जाएगा, इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा ये, 4th, 125 रेज टू पावर -1/3, 125 को 5 रेज टू पावर 3 और -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया 5 रेज टू पावर -1, इसका मतलब होता है 1/5, 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5, 2/3 और इनको सोल्व करो, 2/3 में जब ये एलसीएम कितना आ गया इसका 15, ऊपर कितना आएगा 10 और प्लस 3 13, तो 13/15, 1/3 रेज टू पावर 3 कंप्लीट रेज टू पावर 7, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये 7 1 की भी पावर है और 3 की भी पावर है, ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट 3 रेज टू पावर -3, 1/3 रेज टू पावर 3 को 3 रेज टू पावर -3 कर सकते हैं, और ये 7, तो ये कितना आ गया 3 रेज टू पावर -21, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, 1/a रेज टू पावर अगर m है तो इसको हम बोल सकते हैं a रेज टू पावर -m, ये जैसे 1/3 रेज टू पावर 3 था ना, इसको मैंने क्या लिख दिया 3 रेज टू पावर -3, ये हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3 रेज टू पावर -21। 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेज टू पावर 1/4, बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4, इसको आगे सिंप्लीफाई करो भाई, 11, अब ये जो पावर है इनको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना आया 4, ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1/4, तो आंसर आ गया 11 रेज टू पावर 1/4। आइडेंटिटी का तो पता होगा यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। लास्ट पार्ट है 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी तुम्हें, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर दोनों की सेम हो जाएगी, तो 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2 आ गया आंसर।